कीर्तिकर साहब जो है वो पुत्र प्रेम और देश प्रेम के बीच में पिसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डर नहीं तेरा डर कशाला। हमारी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि कीर्तिकर जी भी हमारे साथ में महायुति के उम्मीदवार का प्रचार करें। महाराष्ट्र में महायुति के सीट के बंटवारों का पेच अभी तक फंसा हुआ है। अब ऐसे में मुंबई के उत्तर पश्चिम चुनाव क्षेत्र के पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर अपने ही सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए जवाब दे रहे हैं बीजेपी के यहाँ के विधायक अमित साटम। अमित जी से हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से गजानन कीर्तिकर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा पार करने के लिए 400 पार हम आपके साथ है, मोदी जी का काम काफी किया हुआ है, जनता आपके पीछे खड़ी है, इसके लिए अब ईडी जैसी यंत्रणा का दुरुपयोग करना जरूरी नहीं है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अमोल कीर्तिकर उनके बेटे मैदान में उतरे हुए हैं और उन पर जो ईडी की कार्रवाई होने वाली है या हो रही है उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आपको क्या लगता है उनके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कीर्तिकर साहब जो है वो पुत्र प्रेम और देश प्रेम के बीच में पिसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इसीलिए उनसे इस प्रकार के कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। ऐसा है कि मराठी में एक कहावत है कि कर नहीं तेरा डर कशाला। इसका मतलब कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा तो यह सवाल है कि फोर्स वन मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जिन्होंने अमोल कीर्तिकर को 75,000 रुपए पगार में अपॉइंट किया 2019 में और पगार दिया ही नहीं, फिर अप्रैल 2020 में 75,000 रुपया न दिया हुआ जो उनका सैलरी है वो 3 लाख रुपया कर दिया, वो भी दिया नहीं। फिर खिचड़ी का कंट्राक्ट मिलने के बाद में उस कंपनी से अमोल कीर्तिकर के अकाउंट में 95 लाख रुपए ये जमा हुए। इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए और इसका जवाब देने के लिए उनको ईडी ने बुलाया है। और अगर उनको ऐसे लगता है कि ईडी गलत कार्रवाई करे तो इस देश में कोर्ट है, इस देश में कानून व्यवस्था है, वो अप्रोच करे ना, लेकिन जवाब देना। और इसीलिए ये विषय जो है उनका वो अलग है। कीर्तिकर साहब अभी कहीं ना कहीं दो विषयों को मिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो एक सीनियर लीडर है, वो इस प्रकार के मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ये ना दे, कार्यकर्ताओं के बीच में संभ्रम पैदा न करे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स करने से अपने आप को परावृत्त करना चाहिए। सर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई रुकनी चाहिए, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने ही बेटे अमोल कीर्तिकर के खिलाफ प्रचार में भी शामिल होंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि उनके भी मन में कहीं ना कहीं मुझे द्वंद्व जो है वो दिख रहा है। 2 दिन पहले वो एक सभा में आए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं महायुति का प्रचार करूंगा। फिर 2 दिन के बाद में कहीं ना कहीं पुत्र प्रेम जागृत हुआ मुझे दिख रहा है और इसीलिए अभी बेटे का संरक्षण करने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत मां के संरक्षण में मैदान में उतरना चाहिए, बेटे के संरक्षण में नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की महत्वाकांक्षा जो है वो आड़े आ रही है और शिवसेना को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी सीटें नहीं दी जा रही। ऐसा है कि सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जो है वो दिल्ली के वरिष्ठों के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपस में बंटवारा कर लेंगे। सीटों के ऊपर उसमें कोई पेंच नहीं है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो महायुति का होगा। किसी भी चिन्ह पर वो लड़ेगा, चाहे वो कमल पर लड़े, धनुष्यबाण पर लड़े या घड़ी पर लड़े, वो महायुति का होगा। वो संसद में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का हाथ ऊपर करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करने के लिए इसमें कोई सीटों के बंटवारे में कोई भी प्रश्न नहीं है। और जो भी उम्मीदवार होगा वो महायुति का होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नाम का उम्मीदवार होगा। इसीलिए इसका कोई प्रश्न निर्माण ही नहीं होता है। लेकिन कीर्तिकर ने की हुई बयानबाजी से आपको नहीं लगता कि उत्तर पश्चिम सीट पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, नुकसान होगा महायुति का? महायुति का नुकसान करने का ऐसे सारे प्रयासों को हम जो है मुंहतोड़ जवाब ये देंगे। महायुति के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर यहां पर 2 लाख से ज्यादा मताधिक्य से महायुति के उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। लेकिन शिवसेना को अभी तक यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा, काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं। अब तो
ऐसा नाम सामने आ रहा है रविंद्र वायकर, जो हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए। ईडी की कार्रवाई तो उन पर भी शुरू है, क्या उनके प्रचार में शामिल होंगे आप? एकनाथ शिंदे जी जो भी यहां से उम्मीदवार देंगे, उस उम्मीदवार को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हम यहां पर महायुति के उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। लेकिन ऐसी बयानबाजी अगर कीर्तिकर कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग आप मुख्यमंत्री से करने वाले हैं? कीर्तिकर जी एक सीनियर लीडर है, वो हमारे भी लीडर है, और इसीलिए हमारी उनसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस प्रकार के मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, कार्यकर्ताओं में संभ्रमावस्था निर्माण करने वाले स्टेटमेंट्स ना दे और पुत्र प्रेम से ऊपर उठकर देश प्रेम के लिए, भारत माता के लिए फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन शिवसेना को अगर उम्मीदवार नहीं मिलता है और बीजेपी की इस चुनाव क्षेत्र में ताकत अगर देखे, तो क्या बीजेपी यहां पर दावा करके खुद का उम्मीदवार नहीं उतार सकती? यहां पर जो भी महायुति का उम्मीदवार होगा वो किसी भी चिन्ह पर लड़ेगा, वो 2 लाख के ज्यादा मताधिक्य से यहां पर हम उनको चुन के देंगे और इस पूरे कैंपेन को हम यहां से लीड करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये चुनाव क्षेत्र आप मांगेंगे, ऐसी मांग करेंगे? ये चुनाव क्षेत्र, ये महायुति का चुनाव क्षेत्र है। कोई भी दल का यहां पर उम्मीदवार लड़े, वो यहां से 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुन के आएगा। कोई भी चिन्ह से लड़ेगा वो महायुति का उम्मीदवार होगा, महायुति का सांसद होगा, वो संसद में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का हाथ ऊपर करेगा। चाहे कीर्तिकर साथ हो या नहीं हो, हमारी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि कीर्तिकर जी भी हमारे साथ में महायुति के उम्मीदवार का प्रचार करें। धन्यवाद साठम जी, हमसे सविस्तर चर्चा करने के लिए। तो ये थे अमित साठम, जो पलटवार करते दिख रहे और साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि 2 लाख से अधिक मतों के साथ उत्तर पश्चिम चुनाव क्षेत्र से महायुति का उम्मीदवार जीत कर आएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।